हेलो, कैसे हो? नाच रहे हो, गा रहे हो, मचा रहे हो एकदम। हाँ, अब तो कोविड की वैक्सीन भी आ गई है तो एकदम बिंदास हो गए। हाँ, वैसे तुम लोगों ने मास्क वास्क पहनते होगा नहीं ना? चलो ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज बात करते हैं कोविड की वैक्सीन के बारे में। लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और लॉट्स ऑफ पीपल आर स्प्रेडिंग अफवाहs। तो वो अफवाह और इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी के लिए आज का ये वीडियो है। ध्यान से देखो, लास्ट तक देखो, नहीं तो दो चपेट पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहली बात, आज एक आप लोगों को सिर्फ याद दिलाना है कि आज के डेट पे कोविड की वजह से हमारे भारत में 1.5 लाख के ऊपर लोगों की डेथ हो चुकी है। लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इतना डेडली ये वायरस है, दिसंबर 2019 से आया था। अभी मुझे पता है, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी कि ये वायरस दिसंबर 2019 से आया था, इसके बाद चाइना से आया था, इसके बाद क्या होता है रेस्पिरेटरी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ठीक है, नहीं सिखा रही हूँ। आप लोग की पीएचडी है इस पे, ठीक है? तो भाई पीएचडी वालों, जरा सा ये वैक्सीन के बारे में भी अवेयर हो जाओ और जो अफवाह फैलाते हैं उसके ऊपर विश्वास मत रखो। सबसे पहली बात कि अगर मुझे कोविड हो जाता है तो क्या होता है, फिर से नहीं बताऊंगी मैं आपको, मुझे पता है, आपने पीएचडी की हुई है। अगर मुझे कोविड होता है, रेस्पिरेटरी डिसीज, ये वायरस की वजह से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो जाती है। इसके बाद निमोनिया हो सकता है, आपको लास्ट स्टेज पे आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, जिसकी ज्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो इससे फाइट कर सकते हैं, जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है। अगेन मुझे पता है सारा इम्यूनिटी का खेल है और आपकी पीएचडी हो चुकी है। इसके बाद तो एक चीज देखो, अगर ना वैक्सीन लूं और वैसे ही अगर मुझे बीमारी हो जाए, अगर मुझे कोविड हो जाए और अगर मेरी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, अगर मेरी बॉडी कैपेबल नहीं है, तो मेरा क्या होगा? लास्ट में आपको पता है डेडली इट कैन कॉज डेथ, और जहाँ पे 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं ये कोविड के वायरस की वजह से, वहां पे हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। ठीक है, वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। अफवाह फैलाने वाले चुप बैठो, चुप, बिल्कुल चुप। तो शांति से ये वीडियो देखो। और कुछ चीजें मैं आपको याद दिलाती हूँ कि इंडिया में बच्चा जब छोटा रहता है तब आपको पता है वो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल पूरा गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में, मुफ्त में आपको टीके लगाए जाते हैं, आपको वैक्सीन दी जाती है। हर एक इंडियन के हाथ पे जरा चेक करो, यहाँ पे क्या है, दिखता है थप्पा, बीसीजी आपको दिया गया था। 15 दिन के अंदर, बेबी के जन्म के 15 दिन के अंदर उसको देना होता है, तो वो पहला है। इसके बाद पोलियो की वैक्सीन भाई लगा चुके हो तुम लोग। इसके बाद डिप्थेरिया का वैक्सीन वो लग चुका है आप लोग को। इसके बाद हेपेटाइटिस ए, बी, इसके टाइप से इसके वैक्सीन लग चुके हैं। रोटा वायरस है, इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन है, बहुत सारे वैक्सीन ऑलरेडी आप लोग ले चुके, अपने बच्चों को भी दे चुके हो। तो ये वैक्सीन होते क्या है उसके बारे में आपको पता नहीं था, तो फिर से एक बार बता देती हूँ कि वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन क्या होता है, समझो पोलियो का वैक्सीन किसी के बॉडी में, बच्चे के बॉडी में डाल रहे, इसका मतलब पोलियो के माइल्ड वायरस उसके बॉडी में हम, जिंदा वायरस उसके बॉडी में हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद होता क्या है, उसके बाद हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, उसके साथ लड़ते हैं और एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। इसका मतलब पोलियो के वायरस को वो हरा देते हैं और हमारे में एंटीबॉडीज तैयार हो चुकी है। पोलियो का पूरी तरह से इंडिया से जा चुका है। क्यों जा चुका है? क्योंकि हमारे यहाँ पे वो हर्ड इम्यूनिटी, मतलब पूरी कम्युनिटी की इम्यूनिटी हो गई है पोलियो के लिए। इसकी ही तरह डिप्थेरिया, अब ये सारे नाम बोल रही हूँ, एक बार सर्च मारो, गूगल करने में तो एक्सपर्ट हो ना आप लोग, गूगल करो और ये सारी चीजें देखो, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। ये है, होता क्या, डिप्थेरिया क्या है, देखो देख नहीं पाओगे। इससे गंभीर स्मॉल पॉक्स, ऐसे गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार की गई। वैक्सीन मतलब वही होता है रे बाबा, क्या होता है, उसी वायरस का माइल्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो जब कुत्ता काटता है, अगर उसको रेबीज है तो वो रेबीज हमें हो सकता है, तो एंटी रेबीज वैक्सीन क्या होता है, इसका रेबीज के वैक्सीन का माइल्ड फॉर्म आपके बॉडी में डाल देते हैं कि बॉडी को बोल दिया जाता है भाई लड़ो अभी इसके साथ में, कमजोर है ना, तो कमजोर है हमारी बॉडी, ज्यादा जोर होता है उसमें। इसके बाद दोनों की लड़ाई होती है। इसके बाद जीतता कौन है, हमारी बॉडी, और हमारी बॉडी होती है इम्यून, किसके खिलाफ, जो वैक्सीन आप में डाला जाता है ना उसके खिलाफ। ठीक है, इन द सेम वे कोविड का वैक्सीन आ गया हमारे इंडिया में, अभी वैक्सीन का ड्राइव शुरू है और हमारे इंडियन, मेड इन इंडिया कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये 2 वैक्सीन अभी दे रहे हैं फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को, और जो काम कर रहे हैं इस फ्रंट पे उनको दे रहे हैं, उनकी ड्राइव हो रही है। नाउ बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं, अफवाह फैलाओ। हमारा फेवरेट टाइम था इंडिया था, नॉट ऑल इंडियंस। अफवाह फैलाओ कि वैक्सीन होने के बाद आप बंदर जैसे हो जाओगे, आपको मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, आपके इधर सिंग निकल आएंगे, कुछ भी। शांत रहो, चुप रहो और पहले सुनो मेरी बात, और जाके पहले रिसर्च करो, और पहले जो वैक्सीन आप लोगों ने ली है ना वो काय को ली, फिर इन द सेम वे ये वैक्सीन होगी। नाउ दूसरे यहाँ पे ये हुआ, इतने डेथ हुए, हमने रिसर्च की है क्या? नहीं की
की है, दूसरे देश में कौन सी उनको वैक्सीन दी गई थी नहीं पता। अगर मेरी इम्यूनिटी इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि मैं कोई फीवर भी सर्वाइव नहीं कर पाऊँ तो मैं कोविड की वैक्सीन भी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि अगर मेरी इम्यूनिटी इतनी भी स्ट्रांग नहीं है तो फिर मेरी बॉडी उससे लड़ ही नहीं सकती है। जिसकी जितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग उतना उसका रिस्पॉन्स वैक्सीन को ज्यादा होगा, क्योंकि वो माइल्ड फॉर्म ऑफ वायरस होता है। हाँ जी, जिंदा वायरस होता है वो जो बॉडी में डालते हैं, ठीक है। तो दूसरे कंट्री में शायद उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी, शायद वो सादा सा जुकाम भी बर्दाश्त नहीं करते होंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे वैक्सीन ऐसे नहीं दी जाएगी कि आ भाई तेरे को ये ले, आ इसको पकड़ इसको पकड़ उसको लगा, पकड़ना ऐसा नहीं होने वाला है भाई, ठीक है। आपको पूछा जाएगा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाएगी, आपको अगर कोई डिसीज है वो पूछा जाएगा, आपको अगर ऑलरेडी कोई मेडिकेशन है वो पूछा जाएगा, प्रेग्नेंट लेडीज है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, उनकी कंडीशन क्या है, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। इसके बाद ही आपको वैक्सीन दी जाएगी, और वैक्सीन ले ओ, ठीक है। अभी तक हमारे यहाँ पे मास्क पहनने की तमीज नहीं है, लेकिन अफवाह फैलाने में हम एक नंबर है। मास्क कहाँ पहनते हो? इधर ऐसा मुंह से सांस लेते हैं सब लोग, नाक तो बंद है। नाक काय के लिए? वही दूसरों के पटे में टांग डालते ना, वैसे हमारे यहाँ पे बोलते, मराठी में बोलते की दुसऱ्याच्या ह्याच्यात नाक खुपसायचं, त्याच्यासाठी नाक आहे मास्क लावायला, नाक नाहीच आहे, समजलं काय? बेशिस्त। मास्क लगाना सीखो पहले, बाद में अफवाह फैलाओ। और जो चीज कर रहे हैं ना, दिन रात मेहनत कर रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट वालों के लिए, हमें वी शुड फील प्राउड फॉर देम। वैक्सीन है, लगाओ और फिर मजे करो जो भी करना है, लेकिन भाई वैक्सीन लगवाने के बाद भी एक तरह से खुले सांड की तरह नहीं घूमना है आप लोग को। ना बिल्कुल नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। क्या करना है? फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क लगाना है, आपको पर्सनल हाइजीन के हैबिट्स फॉलो करने हैं, तमीज सीखो पहले, फिर अफवाह फैलाओ, ठीक है। तो जब हमारी बारी आएगी वैक्सीन की, हम नेशन बिल्डर्स है, मैं तो टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, वो काम ही है मेरा, मुझे तो आगे जाना ही है, ठीक है। वैसे भी हमारे सारे आप लोग आगे आ जाओगे, मुझे पता है। तो ये सारी चीजें अभी आपको मैंने बता दी है, ध्यान में रखो। वैक्सीन के लिए अफवाह मत फैलाओ, वैक्सीन लेना जरूरी है। लो और गवर्नमेंट और डॉक्टर सारे दिन रात आपके लिए मेहनत करें, उनके बारे में सोचो, और जो लोग मर गए ना यार, थोड़ा उनके बारे में सोचो, ठीक है। अफवाह मत फैलाओ, रिसर्च करो, खुद फाइंड आउट करो, डॉक्टर से आपके उनसे पूछो, इधर उधर अफवाह नहीं फैलाने का। अगर अफवाह फैला तो पकड़े गए ना यार, बहुत मार पड़ेगी, ठीक है। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं करते हो यार तो करो, जल्दी करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ और वैक्सीन लो। हमें बहुत जल्दी खुली हवा में सांस लेनी है, पहले जैसा रहना है हम लोग को। तो हमें गवर्नमेंट के साथ हमें खुद के लिए कोऑपरेट करना है, हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड वेट फॉर योर टर्न टू बी वैक्सीनेटेड, ओके।